में 180 विधायक दूसरे पार्टी से भाजपा में शामिल हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, लखनऊ कैंट पे जिस सीट पे अर्पणा यादव का दावा है, उस सीट पे भाजपा के कई कार्यकर्ता अंदर का मामला ना, उधर का वो दे ना दे। मुझे एक चीज बताइए, आपको अपर्णा यादव का स्टेटमेंट याद है? सिद्धू ने क्या क्या नहीं बोला था कांग्रेस पार्टी के लिए। आज वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्या क्या नहीं बोला था सिद्धू ने। इसलिए छोड़िए ना, सियासत है ये। मैं वो अपर्णा यादव के स्टेटमेंट का जिक्र आया तो सिद्धू ने क्या क्या बोला था कांग्रेस पार्टी के लिए। आज कांग्रेस पार्टी ने गले लगाया हुआ है, भाजपा को भी गले लगाया और सिद्धू को भी गले लगाया। तो छोड़िए ना वो कौन क्या बोलता है। मैं नुपुर आप बोलिए, उसके बाद नुपुर आप बोलिए, फिर मैं अतुल जी आ रहा हूँ। नुपुर देखिए, जहां तक के अपर्णा यादव जी की विचारधारा का सवाल है, अवधेश जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि उनकी विचारधारा कहाँ लीन करती थी। अब जरा 2-3 पॉइंट्स। एक तो अतुल जी के लिए कि अतुल जी कहते हैं अपर्णा जी का छोड़ना बहुत छोटी बात है, इतनी छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। देखिए फर्क कितना है कि आपने अपर्णा जी को अवसरवादी बता दिया आज डिबेट के ऊपर। वही आज अपर्णा जी ने जब अपने टेलीविजन के ऊपर डिबेट के ऊपर एक इंटरव्यू में साफ कहा कि मैं अपने परिवार के ऊपर टिप्पणी करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, मैं अपने परिवार के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करूंगी। ऋषि मिश्रा जी ऐसे नहीं, एक मिनट रुकिए नुपुर, मैं समझा रहा हूं। हाँ मैं देखिए सब सीनियर लोग हैं, सब वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इतने सीनियर नहीं है कि बीच में बोलेंगे ना, सब बराबर हैं, हम सारे जूनियर हैं, आप सीनियर हैं ऋषि भाई। अच्छा नहीं लगता ना, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपका नाम लूंगा तब बोलिए। सीपी राय जी भी है, सीनियर है सारे, उनका भी उनके पास भी जाना है। अतुल भाई भी वेट कर रहे हैं। नुपुर बीच में कोई नहीं बोलेगा जी। नुपुर सबसे पहली बात तो अगर मैं दोबारा शुरू करूं तो अपर्णा यादव जी को छोड़ना बहुत छोटी सी बात बता दी, छोटी सी बात है। देखिए यही तो बात है, अपर्णा यादव जी का छोड़ना छोटी सी बात थी। स्वामी प्रसाद जी मौर्य का ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात थी। भाजपा, अगर आपको ना पता हो तो पिछले 7 सालों में 519 नेताओं का फेरबदल हुआ है, दल बदल। और अगर हाल के अगर मैं डिफेक्शन गिन लूं तो भाजपा से सिर्फ 36 नेताओं का डिफेक्शन हुआ है पिछले 7 वर्षों में। तो ये छोटी बड़ी बात आप ना करिए, क्योंकि इससे आपकी कहीं ना कहीं आपकी मॉरल वैल्यूज झलकती है कि आपने तो अपर्णा जी को, अतुल जी ने अभी अवसरवादी बता दिया। मौर्य जी अवसरवादी नहीं थे जो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। लेकिन वहीं पे आज दोपहर को मैं अपर्णा जी का इंटरव्यू सुन रही थी कन्या चैनल पे, अमन जी, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं अपनी परिवार के ऊपर टिप्पणी करने नहीं आई हूं। वो उनका एक व्यक्तिगत मामला है। हाँ, उन्होंने बोला। लेकिन नेताजी ने 2017 में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, सार्वजनिक तरीके से टिप्पणी करके कहा था कि भाई जो अपने पिताजी का नहीं हुआ किसी और का क्या होगा। तो राय जी के लिए मैं कहूंगी कि अगर आप उनको एक मॉरल लेक्चर शायद नेताजी को दे देते कि अपना घर का झगड़ा उन्होंने मीडिया के सामने क्यों प्रस्तुत किया, तो मैं मानती कि जो आज आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और रही बात यहाँ पे टिकटॉक की, देखिए हमारा अंदरूनी मामला है। नहीं चलिए ठीक है, वो और छोड़िए। मौर्य जी के लिए कहूंगी, आपने कहा 1 हफ्ते पहले अपर्णा जी किसी कॉन्क्लेव में कुछ कह रही थी। देखिए आचार संहिता जिस दिन लागू हुई है उस दिन शनिचर था, उस दिन सुबह तक भली भांति स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता, हमारे मंत्री थे कैबिनेट में उत्तर प्रदेश की सरकार में। सोमवार से हमारी कोर कमेटी बैठक होनी शुरू हुई है। 2 दिन के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि सीईसी की बैठक के पहले ही उन्होंने अपना फेरबदल कर लिया। तो अवसरवादी अगर आप किसी को कहना चाहें तो मैं सबके लिए कहूंगी जो ऑपोजिशन कैंप के आज पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जरा सोच समझ के बोलिए कि अवसरवादी आखिरकार है कौन। अतुल जी देखिए होता ही है, कल को आप छोड़ के चले जाएं, है ना, हो सकता है आप भी कल को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाएं। अभी तो चुनाव की तारीख में टाइम है, तो कल को आपके लिए फिर ऐसा कहा जाए अवसरवादी हैं या अपॉर्चुनिस्ट हैं, टिकट नहीं मिली कि पूछ नहीं रहा था इनको यहाँ पर इसलिए छोड़ दिया, तो ये अपर्णा जी के लिए कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई शायद आपके लिए भी कोई कहेगा ऐसा तो आपको भी बुरा लगेगा। अतुल जी देखिए, और उन्होंने, अच्छा एक चीज मैं बोल रहा हूं, उन्होंने परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। अतुल जी ये सोचते हुए बोलिएगा उनके खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने बोला मैं परिवार के विमुख जाकर कुछ नहीं बोलूंगी। उन्होंने मर्यादा बनाए रखी, परिवार और पार्टी अलग रखा। लेकिन आप बोल रहे हैं उनको टिकट नहीं मिला, अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी, मौका परस्त, पता नहीं क्या क्या। अतुल भाई नहीं, देखिए अमन जी, राजनीति में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, पर जिस तरीके से मैंने कहा कि अपर्णा यादव का जनाधार कितना है, नंबर 1। नंबर 2, अभी नुपुर बहन की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने परिवार की बात करी कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ, आपसे तो ज्यादा है ना। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने आपसे तो ज्यादा है ना अपर्णा यादव का, या आप उनसे बड़े नेता हैं? आज आप बता रहे हैं अपर्णा यादव कौन है, कितना उनका जनाधार है, आप बता रहे हैं, ये लेवल है। आप अपर्णा यादव से बड़े नेता हैं क्या सर? इतना अपमान नहीं। वो अभी भी मुलायम परिवार का हिस्सा है, बहू है।
वो सुन मैं रही तो होंगी बहुत डिबेट, छोटा देख सा- रही होंगी तो बहुत अच्छा नहीं छोटा सा लगेगा। कार्यकर्ता हूँ अमन जी। जी, पर जी, मेरी अतुल जी। बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जी अतुल जी, देखिए अब मैं कह दूंगा तो नुपुर जी ना सीट से उठ करके खड़े होकर के उछलने लगेंगी। अब मैं जैसे इस तरीके से नेताजी पे टिप्पणी करती हैं, आप बताइए कि कोई व्यक्ति जब अपने हिंदुस्तान का अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो हिंदुस्तान का कैसे हो जाएगा? ये कौन टिप्पणी मैं किसका भी नहीं कर हुआ? सकता हूं। कौन किसका नहीं हुआ? नहीं, नाम लेकर नहीं, बताइए। प्रधानमंत्री चलिए मैं चुनौती देता हूँ, हाँ जी के परिवार बताइए का क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, प्रधानमंत्री जी अपने पत्नी के क्या हो हुआ? गए। किसके नहीं हुआ? क्या नहीं नहीं। हुआ? आपको पता है कुछ उनके बारे में? नहीं, एबीसीडी मुझे कथा सब गा नहीं पता है। पता, ज्ञान मत दिया करिए। पता भी है कुछ? नहीं, वो नहीं, उनका मुझे सब निजी पता मामला, है। पर्सनल देखिए, मामला, मैं- वो प्रधानमंत्री नहीं, तो के ये निजी, पर्सनल मामला है ये ना। कहां से निजी? वो तो पार्टी में शामिल हो रही अपर्णा है, जी का भी तो नहीं, कुछ अपर्णा पता जी का है भी तो नहीं। निजी फैसला है। नहीं, अपर्णा जी का भी तो निजी फैसला है। ये हमने थोप वो दिया है बीजेपी में फैसला। शामिल हुई है इसलिए डिबेट कर रहे हैं। भाई आपके घर में तो आपकी कितनी भाई- पत्नियां हैं? आपके कितने बच्चे? मैंने पूछा। आपकी नहीं, तो कितनी अभी- पत्नियां हैं? आपके कितने बच्चे? मैंने पूछा। नहीं ना, उधर मत जाइए नहीं, फिर। अमन जी देखिए मैंने अतुल पहले जी, ही कहा अच्छा था नहीं कि लगता जिस है। तरीके की आप पर्सनल अटैक करते हैं, मैं मैंने करूंगा नहीं तो आपको किया। मिर्च लगेंगी। मैंने नहीं और किया। नुपुर जी को लगेंगी, पर नुपुर जी तो चुप रही, पर आप हाँ क्योंकि वो मेरे थोड़ा देश, सा हाँ क्योंकि ठीक वो हो मेरे गया। प्रधानमंत्री हैं। वो नहीं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। वो नहीं, प्रधानमंत्री आपके भी हैं। सर मैं तो कह रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री अच्छी बात है, पर वो केवल भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। अमन जी मैं और बोलना भाजपा के चाहूंगी मुद्दों के लिए सर, मुझे काम प्लीज करेंगे। 5 सेकंड का जी, मौका हाँ, किसके नुपुर दीजिए। जी आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री कही जाएगी? नुपुर, एक मिनट। प्रधानमंत्री तो वो किसानों के भी थे, जिन्हें उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे छोड़ दिया। 700 किसान मर गए, शहीद हो गए। लखीमपुर पे जो है गाड़ी चढ़ा अतुल जी, दी। मुझे आपकी ना प्रधानमंत्री तो समझ पर किसानों हंसी के आ भी रही थे। है। मुझे आज आपकी समझ पर हंसी आ रही है। देश का कौन सा प्रधानमंत्री दूसरे दल के लिए प्रचार करता है? मुझे बता दीजिए। अब वो कांग्रेस आप पार्टी का बताइए। प्रचार करें क्या? आप समाजवादी पार्टी का बताइए। प्रचार करें? वो साइकिल का प्रचार करेंगे क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, इसलिए अरे आप उनके आप परिवार पर बताइए। टिप्पणी कर रहे हैं, उनके परिवार पर निजी हमला अमन कर रहे जी, हैं। भाई मुलायम अमन जी, सिंह आप यादव मुझे ने क्या कहा बताइए। था? नुपुर, मैं कह रहा हूं अतुल भाई आप पार्टी पर रहिए। देखिए यही बात है नुपुर, इनको। हाँ नुपुर, अतुल भाई देखिए पर्सनल नहीं होना चाहिए। इनको फर्क नहीं पर्सनल हम कहा इनको फर्क समझ नहीं आ रहा। नहीं इनको फर्क, एक सेकेंड मैं जी जरा हाँ, बोलूं। नुपुर, फिर एक तो अवधेश जी